हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल बैज 99 ब्रेन में। तो आज हम आपके लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला यूट्यूब चैनल था वो बैन हो गया। तो इसलिए हमने दोबारा आप लोग की मांग पर दोबारा हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम सिटी फिल्मिंग की फिल्मिंग बनाएंगे, जिसमें से सिटी हेड की फिल्मिंग अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पहले, फिर उसके बाद नेक की, फिर थोरेक्स की, फिर एब्डामन की, फिर धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ फिल्म बताएंगे किस तरीके से फिल्मिंग तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले सिस्टम पे जा कर के ब्राउज़र का पेशेंट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप जा कर के ब्राउज़र ओपन करेंगे। फिर ब्राउज़र ओपन करने के बाद तो इस तरीके से हम ब्राउज़र खोल लेते हैं। ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें आपको दो तरीके से आते हैं। एक तो होता है सिटी हेड प्लेन, सिटी स्कैन करते हैं, और एक सी सिटी करते हैं। तो दोनों किस तरीके से बनाते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ओह माय गॉड। पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे करके, जिस पे इसमें 5 mm और 1 mm का इस तरीके से कट्स होता है। तो 1 mm का आप 3D पर लोड करेंगे। तो इस तरीके से 3D पर लोड करेंगे तो हमारा ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। एक हमारा सजाइटल आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा, और ये तो इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर हम इस तरीके से आपका एक्सियल कॉर्नर सजाइटल खुलेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जा करके ये जो देखिए आपको दिखाएंगे फ्री मोड करके आएगा इस तरह का ऑप्शन। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें दो आपको लाइन जो है, ये है एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल को हम इसको फास्ट सेरेब्राई पर सीधा करेंगे इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल को भी इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ताकि इमेज आपका जो टेढ़ी रहे इमेज वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन से आ जाए। और यह कॉर्नर पर भी जाकर सही करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ठीक कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्री मोड इसको ऑफ कर देंगे। फिर इस तरीके से देख लेंगे कि इस यहाँ पर हमारे सेंटर में ये लाइन आपका वर्टिकल बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि आपको फिल्मिंग करने के लिए सबसे पहले कि क्या करना है कि सजाइटल प्लान करना है कि कॉर्नर पे प्लान करना है कि एक्सियल पे। तो हमको एक्सियल प्लान करने के लिए हमेशा सजाइटल पे यूज करते हैं, कॉर्नर पे नहीं करते हैं। क्योंकि हम एक्सियल हम कॉर्नर से बना सकते हैं, सजाइटल बना सकते हैं, लेकिन हम सजाइटल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम बनाते हैं तो कॉर्नर पे तो एमआरआई में यूज किया जाता है, एमआरआई में यूज किया जाता है। और जैसे अगर हमको कॉर्नर बनाना है तो हमको सजाइटल या फिर एक्सियल बनाएंगे, और अगर कॉर्नर बनाना है तो सजाइटल और एक्सियल बनाएंगे। तो ये चीज़ से आप ये आपको बता दें। अब आपको हम एक्सियल सिटी फिल्मिंग बता रहे हैं किस तरीके से बनाते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे, पहले रेंजर्स पे जाएंगे। पहले रेंजर पे क्लिक करेंगे तो सजाइटल पर हमारा प्लानिंग इस तरीके से खुल के आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम हमेशा टिल्ड करेंगे। टिल्ड कैसे कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है। जब ये चीज़ें आप सेट कर दोगे तो इस तरीके से इमेज आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब पहले रेंजर पे जाएंगे तो इस तरीके से इमेज जाएगा प्रॉपर्ली देख करके। तो रहा इसके बाद नहीं क्या है कि जाता, तड़प इसको ही ऐसी है ना। नहीं तो नहीं, यहाँ ओके पर ओके। इस तरीके से ऑप्शन आता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रेंजेस है, ये वर्टिकल रेंजेस है, और ये रोटेट करने के लिए है। ठीक है, और ये आपको कांस्टेंट नंबर सेट करना है, क्योंकि हम जितना इमेज लेते हैं अगर इसको सेट नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। और इमेज थिकनिंग कितना रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम इसका थिकनिंग रखते हैं। और इसको हम थिकनिंग वंस बच्चे हैं तो उसमें 2 mm रखिए। ठीक है, 1.5 रखिए, या फिर एडल्ट है तो 4 या 3 या 4 रखिए। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक रखा जाता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़। तो इसको हम, ये एडल्ट है तो इसमें हम रखते हैं 3 mm रखते हैं। 3 mm रखने के बाद इस तरीके से, और इमेज नंबर हम कितना लेंगे, प्लेन हम बना रहे हैं तो प्लेन के लिए 29 में आप कितना भी ले सकते हैं। बस हमको ये है कि फॉर्मेट लेने का ये मतलब होता है कि आपको जो डिजीज़ आपको दिखाना है वो अच्छे तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हम फॉर्मेट कम लिए, ज़्यादा ले लिए और डिजीज़ दिखे ही ना, तो क्या फ़ायदा फिल्मिंग करके। फिर उसके बाद क्या है कि इसको हम टिल्ड करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सीधा सीधा वर्ड हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो इस तरीके की फिल्मिंग जो होती है हमारे एमआरआई में बनता है। क्योंकि एमआरआई में ऑर्बिट आना मारो मुझे मारो। कंपल्सरी होता है एमआरआई की फिल्मिंग में। और एक सिटी की फिल्मिंग में आपको 4 से 5 कट ऑर्बिट की बस आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका उससे ज़्यादा आ रहा है ऑर्बिट कट्स हेड में तो फिर आपकी फिल्मिंग गलत है। तो इस तरीके से यही अंतर होता है आपका सिटी और एमआरआई में। अब इस तरीके से हम प्लान करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमने प्लान कर दिया। यहाँ सब सेट करने के बाद जब हम प्लान करें तो बिल्कुल हमको कोई भी डैमेज नहीं आ रहा है। ऑर्बिट ऑर्बिट सेम कट हो रहा है, और ऑर्बिट सेम कट हो रहा है। फिर इसके बाद जब हम नीचे यहाँ तक करेंगे तो देखते हैं जहाँ पर ब्रेन ख़त्म होगा। ठीक है, फोरामन मैग्नम यहाँ पर ब्रेन जहाँ पर ख़त्म होगा, यहाँ फ्रंटल है, फ्रंटल साइनस है। ठीक है,
और फोरामेन मैग्नम जहाँ अबे पर ये जल्दी है, बोल, कल जहाँ पर सुबह पनवेल निकल। ब्रेन स्टेम है, वहाँ तक आपको ये टिल्ड करना है। ठीक है, ये इस तरीके से टिल्ड करके, इस तरीके से टिल्ड करके, तो इस तरीके से फोरामेन मैग्नम के पोस्टीरियर जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके पोस्टीरियर आज तक आपको इस तरीके से कट, वहाँ जो आपका ये स्लाइस है, पहला जो स्लाइस होता है आपको फ्रंटल साइनस से लेकर के फोरामेन मैग्नम जो है वो वहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है उसके अरे उसको कहना टच क्या करना चाहते चाहिए। हो? और जो ऊपर के जो स्लाइस हैं आपको अगर लीजन स्कल्प में आता है तो आप ऊपर तक दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ये नीचे तक इस तरीके से करके दे सकते हैं, इतना कवर कर सकते हैं ब्रेन में, हाई पैराइटल तक आपको कवर करना है। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको आपका इस तरीके से आपका प्लान हो जाता है। अब क्या है कि इसको हमको टोपो डालने के लिए तो इस सजाइटो जिसे प्लान किया इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव एंड कॉपी टू फिल्म सीट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद ये इस तरीके से देखिए फिल्मिंग पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, और अब फिर उसके बाद फिर हम 3D वापस जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से फिर फिल्म पे डाल देंगे, इस तरीके से फिल्म डालने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्मेट खुल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मेट करने के लिए ये जो फाइल देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। कभी भी इसको यहाँ पर क्लिक मत करिएगा, राइट क्लिक, जब यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे फाइल पे तो इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा, पूरा ब्लू बन के आएगा। ठीक है, कहीं ग्रीन बन के आता है तो यहाँ ब्लू बन के आता है। अब इसको फिर यहाँ पर कभी भी राइट क्लिक करिएगा तो इस पर मत करिएगा, नहीं गलती से एक्सपोर्ट फिल्म हुआ तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी करिए तो फिल्मिंग सीट पे करिए। इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी खुल के आएगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुल के आएगा। आपने जितना इमेज लिया है, हमने 29 लिया था तो 29 और एक टोपो तो हो गया 30, तो हमने इसको फॉर्मेट लिया 6x5। इस तरीके से 6x5 ही क्यों लेते हैं, फॉर्मेट आप कैसा भी लो, कितना भी लो। देखिए हमारे में ऑर्बिट कितना आ रहा है, 1 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए ऑर्बिट। अगर आता है तो इससे ज़्यादा तो आपका फिल्मिंग गलत है। और दूसरी चीज़ कि आपको फॉर्मेट अगर हम 6x5 क्यों लें, इसको 5x6 से लेंगे, दोनों में अंतर बता रहे हैं। 5x6 में देखिए हम इसको लेते हैं तो इसको ओके करते हैं, तो इसमें क्या है ना 5x6 में कि जब हम जूम करेंगे तो इधर देखिए गैप देख रहे हैं। जो भी फॉर्मेट आप लीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन का यही कहना है कि अगर आपको अगर कोई भी फॉर्मेट लो तो उसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए, फिल्मिंग में गैपिंग नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम गैपिंग हो रहा है तो इसको हम 6x5 लेंगे, कोई भी फिल्मिंग हो तो उसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने लिया तो इसके इमेज भी बड़ी हो गई, और ये जूम किया तो इस तरीके से आपका पूरा फुल फिल हो गया। इस तरीके से आपकी हेड की फिल्मिंग बन के, ठीक है। और इसमें अगर आपको चोट लगी है, बोन विंडो है, बोन विंडो डालना है, ठीक है, तो बोन विंडो के लिए भी उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से बोन विंडो डाला जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लेम बन के तैयार हो गया है, तो इसको बन चुका था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं, पेशेंट यहाँ ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र जाते हैं, CCT ऑप्शन का हम आपको बताते हैं, कोई CCT होगा। अब मैं CCT खोलूँगा और उस पर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। CCT कैसे बनता है, CCT हेड वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन। तो अब हम CCT बता रहे हैं, वो आपको प्लेन, आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको फिल्मिंग करनी है। बात कोई और रास्ता है। बनाते हैं CCT में जस्ट वैसे ही करना है, आपको 1 mm पे जाना है प्लेन को लेकर के। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है NCCT और CCT, तो NCCT पे क्लिक करके 3D पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है। और इस तरीके से उसी तरीके से आपको ये लाइन सेट करना है, फ्री मोड पे जाना है, इसको सीधी करनी है बिल्कुल लाइन, ये सारी लाइन सबसे पहले सीधी करनी है ये सब चीज़ें, और उसके बाद फिर इसको ऑफ कर देना है। फिर उसके बाद ये सजाइटल पे इस तरीके से प्लान होता है हमारा, ये इस पर क्लिक करेंगे तो सजाइटल खुल के आएगा। अब इसको टिल्ट करेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से इमेज आएगा। तो आपको क्या है कि इसको आपको प्लान करना है, कॉन्सेंट नंबर सेट करना है यहाँ पर। ठीक है, इमेज नंबर का आपको हम 3 रख देते हैं, और इमेज हम इसको रखेंगे 20 इमेज रखेंगे। वो आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से आपको जितना रखना वो रखिए। फिर हम मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कॉर्नर फ्री लाइन मोड पे जाएंगे, फिर कॉर्नर से इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। देखिए और भी कट अब बराबर आ गए, इसमें हमारे वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में देखना है, वर्टिकल में कर दिया, हॉरिजॉन्टल में ठीक कर दिया। अब इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद फिर वापस
हम प्लान करेंगे उसी तरीके से फ्रंटल साइनस से लेकर के फोरामन मैग्नम जो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल आर्च है वहाँ तक एक ये लाइन टच होनी चाहिए इस तरीके से, और फिर हाई पैराइटल तक आपको ये कवर करना है। और इसके बाद फिर हमको ये चीज़ देख लेना है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं सजाइटल में। इस तरीके देखिए ये कैल्सिफिकेशन आ रहा है, इस तरह हमारी इस पे से कट्स जा रही है, तो ये हमारी प्लानिंग सही है। तो इसको हम मीट में करेंगे और इस तरीके से फिल्म को देखे टोपो आ गया। अब उसके बाद फिर 3D जा करके इसको स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर से सेव एंड कॉपी टू फिल्म शीट पे जाएगा, इस तरीके से देखिए डाल दिया आ गया। और जो हमारा लीजन है आपको अभी जूम करके देखिए लीजन दिख रहा है। अभी अब हम क्या करेंगे कि फिर वापस इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी प्लेन होगी। अब यहाँ क्लोज़ करने के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे, ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र पर से यहाँ पर CCT लेंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से CCT लेंगे। फिर इसको 3D पर लोड करेंगे। 3D पर अपलोड करने के बाद इस तरीके से उसी तरीके जिस तरीके से आपने प्लेन का किया है उस तरीके से आपको इसका वो भी करना है। फ्री मोड पे जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सीधे करना है बिल्कुल इस तरीके से। फिर इसको ऑफ कर देना है। फिर इसको क्लिक करके पहले रेंजेस पे जाना है। फिर प्लानिंग के लिए फिर इसको टर्न करना है थोड़ा सा। आपको मारो मुझे मारो सीधी रखेंगे तब ये इस तरीके से आपका इमेज खुल के आएगा और आप अच्छे से प्लान कर सकोगे। कितनी भी टेढ़ी इमेज हो आपको अच्छे से वो प्लान होगा। अब यहाँ से कांस्टेंट नंबर सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कवर कर लेंगे। जहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो वहीं से आपको देना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा इधर सब दे दे, नहीं। आपको जहाँ से लगे ये यहाँ ब्रेन स्टार्ट है बस यहाँ से देना है। ब्रेन स्टेम देख लीजिए, यहाँ से ब्रेन स्टेम से और ऑर्बिट कट बराबर जाना चाहिए, कभी भी ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए। और इसका थिकनिंग हम रख देते हैं 3 mm और इमेज नंबर हम रख लेते हैं 21। ये हमारा फॉर्मेट है, हम अपने फॉर्मेट तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मेट अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में टोपो नहीं देना है। ठीक है, अब हमको इसको स्टार्ट कर देना है और इसको फिल्मिंग शीट पर कॉपी कर देना है। इस तरीके से देखिए हमारा खुल के आ गया। अब क्या करना है कि अब हमको फॉर्मेट लेना है। फॉर्मेट के लिए बता दिया पहले ही, इस पर क्लिक करना है लेफ्ट, फिर यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टी खुल के आएगा। तो इस तरीके से 7:6 का फॉर्मेट लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से फॉर्मेट हमारा 7:6 का देखिए। ओ भाई ये क्या है? फिल्मिंग इस तरह से आया हुआ है। अब ये टोपो आपका ये है और इसको हम जूम करते हैं। हमेशा इसको लेफ्ट क्लिक करके जब किनारे लेफ्ट क्लिक इमेज के करेंगे तो हमें सबसे बड़ी इमेज करके सेकंड लाइन का सबसे बड़ी इमेज होती है उसको करके जूम करेंगे। तो जितना जूम बस उतना रखना है, ज़्यादा नहीं, कटना नहीं चाहिए। बॉर्डर उसको टच होना चाहिए नीचे से ऊपर से किनारे से। ठीक, इस तरीके से जूम कर लेंगे और नीचे का भी कंट्रास्ट का भी जूम कर लेंगे सिंगल लाइन से। और इसको कर्सर को नीचे दबा के ऊपर करेंगे तो इसके तो जूम हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका CCT की भी फिल्मिंग बन के तैयार हो गया। आपको CCT में इस तरीके से अच्छे से लीजन कट रहा है। अब ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये टोपो देने का क्या मतलब होता है। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ब्राउज़र से जा कर के जो ब्राउज़र का टोपो देते हैं, जैसे हमने ब्राउज़र खोला और एक हम आपको टोपो बता देते हैं, जैसे अब लोग ये टोपो डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से गए हमने ये फल डाल दिया। अब देखिए ये लोग अक्सर लोग ये टोपो देते हैं इस तरीके से। तो ये टोपो क्यों होता है, ये हमारा जो रॉ डाटा का जब हम काटते हैं नहीं, ये उसके लिए है। और ये हम उसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम जो इमेज देते हैं ना, ये इमेज के लिए ये टोपो होना चाहिए। क्योंकि इसमें आप काउंटिंग जब फिल्म निकलेगा तो इसमें देखेंगे नंबरिंग होगा। तो जिस नंबर पे से जिस सेट पे स्लाइस पे कटा है ये, उसी स्लाइस पर आपको ये बीमारी जहाँ पर है उसी से गेस करते हैं डॉक्टर के, हाँ ये इस स्लाइस से यहाँ कटा है तो यहाँ पर है। और बाकी एनाटॉमी के बेस पर होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको एनाटॉमी ब्रेन की आनी चाहिए, उसके बोन कौन से हैं, कौन से पार्ट कहाँ पर हैं। ये इस तरीके से आपकी हेड की फिल्म तैयार हो गई है। तो ये को हम कभी भी ना दें। और इस तरीके से आपका ये टोपो है और इस तरीके से आपके CCT की फिल्म बन के तैयार है। आपको ये चीज़ समझ में आया हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एनाटॉमी आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको एनाटॉमी नहीं आएगा तो ये सब सीखने का कोई मतलब नहीं है। आप करोगे फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे। तो इससे अच्छा कि इसको हम डिलीट कर देते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। CT हेड प्लेन का बता दिया और CT हेड का बता दिया और जो बोन विंडो को बताया था जिस तरीके से हमने कंट्रास्ट का बनाया है। अब जहाँ पर कंट्रास्ट हमने डाला था 21 में, वहाँ पर आपको बोन विंडो डालना है। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं।
अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट करिए और बताइएगा आपको क्या ना समझ में आया है, वो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तो लाइक ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।